मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में हम शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय का सृजन तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पर्यवेक्षण के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम जो है पर्यवेक्षण के रचनात्मक प्रकार पर्यवेक्षण क्या है उसके बारे में हमने कल की कक्षा में किया था। आज का हमारा टॉपिक है रचनात्मक पर्यवेक्षण के दोष। रचनात्मक पर्यवेक्षण के क्या दोष है? रचनात्मक पर्यवेक्षण क्या है? मौलिकता पर आधारित पर्यवेक्षण है, जिसमें छात्र को स्वयं कार्य करने में की स्वतंत्रता देकर उसके मौलिक रुचि को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण जो है उसकी सीमाएं हैं। पहला है, प्रत्येक विद्यालय शिक्षा विभाग और बोर्ड के नियम एवं निर्देशों का पालन करते हैं, जिससे नवीन प्रयोगों के अवसर प्राप्त नहीं होते। अब इसको करने में क्या क्या परेशानी आती है? तो इसमें क्या है कि विद्यालय जो है, बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा जो निर्धारित नियम होते हैं वो निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्य करने पर बल देता है। तो निर्धारित नियमों में कोई परिवर्तन करके नई रूप में प्रस्तुत करने के लिए जो है कोई अवसर जो है प्रदान नहीं करता, वो किसको? कर्मचारियों को। तो उससे जो मौलिकता निकल के आनी चाहिए, जिस उद्देश्य से जो क्रिएटिविटी निकलने का इसमें प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास इसमें नहीं हो पाता। तो इसमें लिखिए कि विद्यालय प्रत्येक विद्यालय विभागीय नियमों का पालन करने पर बल देता है, जिससे कर्मचारियों की मौलिकता को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि जब उसको स्वतंत्रता ही नहीं दी जाती ही, तो उसके अभाव में उसको जो है मौलिकता को प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिलता। तो फिर रचनात्मक पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य निकलकर सामने नहीं आता है। इसलिए इसमें ये व्यवधान, इसमें ये कमी दिखाई देती है कि रचनात्मक पर्यवेक्षण जो है सही रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरी दोष लिखिए, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण नए प्रयोग संभव नहीं होते। कि विद्यालय के पास में इतना पैसा नहीं होता या इतने संसाधन नहीं होते, जिसके अभाव में जो है ये पर्यवेक्षण संभव नहीं होता। दूसरा है, भौतिक व वित्तीय संसाधनों के अभाव में नए प्रयोग वो करना कठिन हो
जाता है, कठिन हो जाता है, जिससे नए नए प्रयोगों पर यदि हम बल देते हैं तो वो प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा है नेतृत्व परिवर्तन के साथ नए प्रयोग समाप्त हो जाते हैं। तीसरा है नेतृत्व परिवर्तन के साथ नए प्रयोग समाप्त हो, मतलब नेतृत्व लीडरशिप जो है चेंज होती है तो उसका रचनात्मक परिवर्तन के कार्यशैली भी अलग हो जाती है। नेक्स्ट है प्रशासन में तानाशाही के कारण सार्थक सहयोग नहीं मिल पाता। चौथा है प्रशासन में तानाशाही के कारण सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि सहयोग के अभाव में किसी भी कार्य को संपन्न करना मुश्किल हो जाता है। तो अधिकारियों की तानाशाही या अधिकारों को अपने अंदर रखना, दूसरे को किसी काम के लिए आगे नहीं आने देना या अपने ही सत्ता को सर्वोच्च सिद्ध करने के कारण दूसरा व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी मौलिकता को, अपनी इच्छा को जो है प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। इसलिए रचनात्मक पर्यवेक्षण में जो है ये जो है कमियां दिखाई देती हैं, जबकि अच्छा होते हुए भी इसको जो है लागू करने में परेशानी आ रही है, इसको जो है चालू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब कल की कक्षा में हम करेंगे कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जो है पैनल व्यक्ति को भी होता है और समूह में भी होता है, उसके बारे में हम कल की कक्षा में करेंगे। गृह कार्य लिखो। रचनात्मक पर्यवेक्षण के दोष साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना अभी गया नहीं है। इस वैश्विक महामारी के संक्रमण को यदि हम आगे आकर उस चैन को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से हम शुरू हुए। इसलिए इसको रोकने का तो हमको प्रयास करना है, इसके लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। थैंक यू।